और अभी भी कुछ साथी कंप्यूटराइज पंफलेट की फोटोओं में दिखा रहे हैं, कंप्यूटर से एडिट करके दिखा रहे हैं कि देखिए हम इस तरह का भवन बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे। वो तो पता नहीं कब बनाएंगे, मगर माननीय नायब सैनी जी, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के द्वारा जो उन्होंने कंप्यूटरों पे फोटोएं उतरवा के एक पंफलेट या डायरियों के माध्यम से दिखा रहे हैं, यहाँ पर वैसी चीज़ें पहले ही स्थापित हो चुकी हैं। बड़ी लंबे समय से एक मांग थी बच्चों की, स्टूडेंट्स हैं वो प्रदर्शन करते थे, बस स्टैंड के आगे रोड जाम करते थे क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा थी और बेटियों के लिए अलग से कॉलेज की स्थापना की जाए। थी जो आज चुनाव लड़ने की बातें कर रहे हैं और उनका सालों साल राज रहा कि मतलब कि हम एक अपनी सड़क तो हाईवे से जो टच कर रही है उसको बड़ा कराएं। अब वो सोच भी कहाँ से उनकी होती, कभी उन्होंने ज़िंदगी में ऐसे हाईवे नहीं देखे थे। पूरी हुड्डा सेक्टर की सड़कों के लिए 5 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी से उस समय मंजूर करवाए थे और यहाँ पर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, इस रोड को भी डबल रोड करने का काम करवाया गया और 2014 से 2019 के कार्यकाल में इसको करवाया गया। और ये भी एक जीवन रेखा आने वाली पीढ़ियों तक याद रखेंगी कि सड़क पर कितना पैसा लगा। ये काम उन कोठियों और महलों वालों के दफ्तरों का है जिनके यहाँ पर ठेकेदार चक्कर काटते हैं। हमने कभी उस समय ध्यान नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ एक बात का ध्यान था, क्वालिटी और क्वांटिटी में किसी प्रकार का कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जब भी ये बरनाला रोड है सिरसा का, वैसे सिरसा का दिल कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा सरकारी भवन और मतलब जो यहाँ पे अब जो नया शहर है, न्यू सिरसा है, उसको ही बरनाला रोड कहते हैं। यहाँ पे भी आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से अब कॉलेज है, ये भी एक बड़ी पुरानी मांग थी स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स धरना देते थे, प्रदर्शन होता था कि गर्ल कॉलेज है वो अलग तरह से बनाया जाए, अलग हो। बिल्कुल, ये भी उसी समय पे जी महिला कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फॉर वुमेन को के नाम से सिरसा में स्थापित हुआ। और जो कल भगवंत मान मुख्यमंत्री जी पंजाब के आए थे, वो कह रहे थे कि हम स्कूल और कॉलेज बनाने का काम करेंगे। स्कूल और कॉलेज बनाने का क्या काम करेंगे, जब हरियाणा सरकार ने पहले ही देखिए कितने उच्च स्तर के कॉलेज बनाए हैं और जो आपके सामने हैं, तो वो तो लोगों को बरगलाने के लिए यहाँ आए थे। और अभी भी कुछ साथी कंप्यूटराइज पंफलेट की फोटोओं में दिखा रहे हैं, कंप्यूटर से एडिट करके दिखा रहे हैं कि देखिए हम इस तरह का भवन बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे। वो तो पता नहीं कब बनाएंगे, मगर माननीय नायब सैनी जी, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के द्वारा जो उन्होंने कंप्यूटरों पे फोटोएं उतरवा के एक पंफलेट या डायरियों के माध्यम से दिखा रहे हैं, यहाँ पर वैसी चीज़ें पहले ही स्थापित हो चुकी हैं। यानी कि ये जब कॉलेज है, और मैं कहूँगा भी इस कॉलेज का भी एक प्रॉपर दृश्य है कि ये प्रॉपर तरीके से इसकी ड्राइंग को लेकर के भी एक बड़ा रहा कि पहले हुड्डा विभाग बनाएगा, PWD बनाएगा, पैसे ट्रांसफ़र हो गए, लेकिन लंबे संघर्ष के बाद सिरसा में इस तरह की व्यवस्था है वो बेटियों के लिए हो पाई। देखिए, हमेशा से ही मेरे बाबूजी श्री जगदीश चोपड़ा जी शिक्षा के प्रति बहुत ही सजग रहे हैं। चाहे शिक्षा बचाओ समिति के माध्यम से CDLU जो हमारी चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है वो बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर थी, उसके लिए भी संघर्ष करते हुए राष्ट्रपति तक वो गए और शिक्षा बचाओ समिति के माध्यम से उन्होंने यूनिवर्सिटी को भी सभी साथियों के साथ, जो भी शहर के प्रबुद्ध लोग उनके साथ थे, उसको बचाने का काम किया। और आज हज़ारों नहीं लाखों युवा इस यूनिवर्सिटी से पढ़कर और अपना जीवन सुधार रहे हैं। और क्या पता इसमें से ही निकल के कई लोग आगे शिक्षा भी प्रदान लोगों को कर रहे हैं। और आपके सामने है जो कंप्यूटर पे लोग फोटो बना के भेज रहे हैं, यहाँ पे साक्षात आपके सामने वैसी बिल्डिंग खड़ी है। जी, तो आपको दिखा भी रहे हैं हम, ये सिरसा का वुमेन कॉलेज है जो बरनाला रोड पे बना। और ये बड़ी लंबे समय से एक मांग थी बच्चों की, स्टूडेंट्स हैं वो प्रदर्शन करते थे, बस स्टैंड के आगे रोड जाम करते थे क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा थी और बेटियों के लिए अलग से कॉलेज की स्थापना की जाए, उसको लेकर के ये कॉलेज भी मनोहर लाल वन में ही बना। ये भी जी मनोहर लाल वन में जी 2014 से जी 18-19 तक की सरकार में ये बना जी और लोकार्पण हुए। तो चलिए कुछ और सड़कें भी हम आपको सिरसा की दिखाएंगे जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए उसको लेकर के हम ये ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं।
तो हमारे साथ आप लगातार बने रहिए इसी वीडियो में। इस वक्त हम पहुंच गए हैं हिसार रोड पे। ये फ्लाईओवर है जहां से सिरसा शहर शुरू होता है, और यहाँ पे भी जब ये हाई मास्ट जो लाइट है वो लगा दी गई है, डिवाइडर कर दिया गया है, इस रोड को भी चौड़ा कर दिया है, उसी प्रपोजल में है जिसमें ये रोड चौड़ा। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से ये भी हमारे जो अपने पहले भी चर्चा करी थी जी। ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अंदर ये सड़क आती है जी। और ये भी सिंगल रोड होती थी जो हाईवे को टच करती थी। कि यहाँ पर भी कितना हैवी ट्रैफिक था कि शहर से आने जाने वाले, दिल्ली से आने जाने वाले, राजस्थान जो भी आने जाने वाले लोग इसी सड़क से, जितनी अब ये सिंगल रोड है इतनी होती थी, इसको भी डबल या इसको तो 4 लाइन भी कह सकते हैं करवाने का प्रपोजल था। और उसी 2019 के तहत 14-19 के तहत था। और एयरफोर्स के आगे भी वो प्रपोजल था जहाँ पर हमारा पुल उतरता है हाईवे का, जो अब बन रही है। अब वो क्यों नहीं तब बन पाई, उसमें एयरफोर्स की बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, सेफ्टी पर्पस थे जिनकी अनुमति उनको लेनी पड़ती है, वो उसकी वजह से डिले होगी। ये काम पहले हो गया, वो अब हो रहा है, तो देरी जरूर उस काम में हो रही है। मगर आप ये देखिए कि इतना तक भी मतलब कि यहाँ के लोगों में सोच नहीं थी जो आज चुनाव लड़ने की बातें कर रहे हैं, और उनका सालों साल राज रहा कि मतलब कि हम एक अपनी सड़क तो हाईवे से जो टच कर रही है उसको बड़ा कराएं। अब वो सोच भी कहाँ से उनकी होती, कभी उन्होंने जिंदगी में ऐसे हाईवे नहीं देखे थे जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में देश में बने हैं। तो सोच उनकी बन भी नहीं सकती थी। सोच उन्हीं की बनती है जिनका विजन होता है कि हमने कुछ करना होता है अपने शहर के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए। ये भी सड़क देखिए कहीं ना कहीं हमारा बहुत बड़ा जो यहाँ आस्था का प्रतीक धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा डेरा है, उनके लिए भी ये मतलब कभी किसी ने नहीं सोचा कि इतनी संगत आती है कि किस तरह से वहाँ पे संगत को जाने में हम आरामदायक जा सके। कभी नहीं सोचा था, सिंगल सड़क थी, इसको भी डबल नहीं 4 लाइन कराने का काम 2014 से 19 के कार्यकाल में मेरे बाबूजी ने, श्री जगदीश चोपड़ा जी ने शहर के लिए करवाया। अब आप मदन लाल धींगड़ा चौक पर, जैसा आपको जानकारी आ रही है सारी, और आप बात भी पूछ रहे हैं बार बार कि कितनी सड़कें ऐसी जो सिंगल से डबल हुई, ये भी सड़क उसी का काम है। और यहाँ पर एक नहर हुआ करती थी, या जिसको सुआ कहें, नहर कहें, उस नाते ये नहर यहाँ पे खुली नहर थी, बच्चों के लिए खतरनाक थी। ये भी एक विज़न की बात थी कि इस नहर को बंद करवाया जाए, और इस नहर को बंद करवाने का काम किया मदन लाल धींगड़ा चौक से लेकर और किसान चौक तक इस नहर को बंद कराया, और उसके बाद आगे भी बंद कराया, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और देखिए नहर ही बंद नहीं कराई, पर्यावरण का कितना ध्यान रख के इसके ऊपर पौधारोपण भी उस समय करवाया गया। ये होता है विज़न कि कैसे हम थोड़ी सी जगह को भी इस्तेमाल में कैसे ले सकते हैं, ये विज़न है। और यहाँ पर वैसे इसको मुख्यमंत्री रोड भी कहा जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री के यहाँ पर आवास हैं, और उनकी सोच मैं आपको बताता हूँ। जो शहर से हमने मुख्यमंत्री बना दिए, उन्होंने केवल और केवल अपने कोठी के आगे किसान चौक से लेकर बाबा भूमन शाह चौक तक भी ये नहर आगे जाती थी। अपनी नहर तो पहले बंद करवा ली, और बाद में आगे पीछे की नहर का कोई ध्यान नहीं, लोग जाएं पहाड़ में। ऐसी सोचों के लोगों को प्रतिनिधित्व था, सिर्फ अपना ही सोचते थे। ये उनकी, आप चाहिए आंकड़े निकाल के देख लें, जो भी आपको बात कह रहे हैं वो 100% प्रमाणिक बात कह रहे हैं। ये नहर बंद और इसका सौंदर्यकरण और सिंगल से डबल रोड, ये सब 2014 से 19 तक के कार्यकाल में हुआ। चाहे ये हुड्डा की बात कर लें, ये हुड्डा की रोड है, ये भी तो अभी बनी है। देखिए बिल्कुल, ये हुड्डा की रोड जो आप बात कह रहे हैं, आपकी प्रमोद जी बात बिल्कुल ठीक है। मगर इस तरह से हम यदि गली मोहल्लों की बात रोड्स की करें तो ऐसा विकास बहुत सरकार द्वारा किया जाता है। 2014 से 19 में भी बहुत विकास हुआ, मैं उसकी कोई आपको गिना नहीं सकता। वैसे पूरी हुड्डा सेक्टर की सड़कों के लिए 5 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी से उस समय मंजूर करवाए थे। और यहाँ पर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, मतलब कि हुड्डा सेक्टर कितने सालों से बसा हुआ, किसी का ध्यान ही नहीं था कि क्या करना है, वो भी शहर वाले सीवर में ही चल रहा है। यहाँ का सीवर ट्रीटमेंट प्लांट अलग से स्थापित करवाया जी।
ये वाटर वर्क्स भी बना उस टाइम, वाटर वर्क्स भी बना, बिल्कुल। वाटर वर्क्स की भी एक बड़ी डिमांड थी कि जी। हुड्डा का अपना है, अपना वाटर वर्क्स हो जाए। तो क्योंकि और इंडस्ट्री पहले- एरिया या HSIDC के इंडस्ट्री है, जी। इसके लिए भी बहुत उद्धार हुआ। मगर ये बातें ठीक है, जनता के लिए करनी है और ये गिनाने की नहीं है। हमारा वैसे ही परिवार का सदा रहा कि कर्म करो हमेशा, उसको करना नहीं है। मगर जो इस वक्त लोग अब जो अपनी अपनी बातें कर रहे हैं पंफलेट के माध्यम से या डायरियों के माध्यम से, वो उनको बताना इसलिए जरूरी है कि आप लोगों के हाथों में सत्ता की चाबी सालों साल रही, मगर आप लोगों ने कुछ नहीं किया था। ये सड़क भी उसी के बीच की है, महाराणा प्रताप चौक से लेकर और महिला थाना तक ये सड़क जाएगी। ये हुड्डा के 19-20 सेक्टर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तक पहुंच गए। किसी का विजन नहीं गया कि यहाँ पे हुड्डा गया, आधी आबादी सरसा की यहाँ पर स्थापित है। और यहाँ पर भी जितनी अब ये सिंगल रोड दिखाई दे रही है, ये सिंगल रोड होती थी। इस रोड को भी डबल रोड करने का काम करवाया गया और 2014 से 2019 के कार्यकाल में इसको करवाया गया। और ये भी एक जीवन रेखा आने वाली पीढ़ियों तक याद रखेंगी कि यहाँ पे भी कितना लाभ इसका मिल रहा है। मैं सिर्फ आपको ये इसलिए ध्यान करा रहा हूँ बार बार एक ही बात कि करनी और कंथनी में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। यदि जो लोग बड़ी डिमांड लेके या बड़े बात लेके आए कि इससे शहर का फायदा हो सकता है, वो किसी के रूप में भी हो सकता है। वो जिसने भी हमें कहा उसके कहने पे शहर की कोई जीवन रेखा बन सकती है, तो उस काम को कराने का काम किया। बिल्कुल, ये भी जो सड़क है मैं कहूँगा भी वो सड़क भी दिखा दे, क्योंकि ये पूर्व सांसद है डॉक्टर अशोक तंवर है, उनके निवास से लेकर के, और क्योंकि आगे फिर बिल्कुल इसको जोड़ा गया जो बरनाला रोड है वहाँ तक लेकर के। और ये बाबा ये महाराणा प्रताप चौक तो जो ये बिल्कुल डबल रोड बनी, हालांकि पहले सिंगल रोड होता था ये। और हालांकि VIP रोड भी इसको कहते हैं, क्योंकि हुड्डा में जो रहते हैं काफ़ी जो यहाँ पर सांसद सुनीता दुग्गल है उनका भी आवास है। लेकिन सरकार BJP की सरकार ने इस रोड को जो है इसका नवीनीकरण किया, इसको एक्सटेंड किया इसको। तो कितनी की लागत है रोडों पे, आपको क्या लग रहा है? देखिए, सिरसा में कितना जो है पैसा लगा? देखिए, रोड की हम बात करें जो अलग अलग जो चौड़ी सड़क हो गई। मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ, पैसा बेशुमार सरकार ने दिया, बजट बेशुमार सरकार ने दिया। किस सड़क पर कितना पैसा लगा, ये काम उन कोठियों और महलों वालों के दफ्तरों का है जिनके यहाँ पर ठेकेदार चक्कर काटते हैं। हमने कभी उस समय ध्यान नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ एक बात का ध्यान था, क्वालिटी और क्वांटिटी में किसी प्रकार का कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जब भी प्रशासन से मीटिंग होती थी, अफसरों को यही निर्देश होते थे कि जो चीज़ काम चल रहा है उसमें 0 टॉलरेंस भ्रष्टाचार होना चाहिए। और उसी के तहत आपको देखा भी था कि जब सागवान चौक की सड़क बन रही थी, कैसे लोग देखने के लिए आते थे कि 2-2 फुट चौड़ी या चौड़ी सड़क बन रही है। ये महिला